वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कंपनी अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कंपनी अकाउंट्स में हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसकी थ्योरी आपने 11th में कई बार पढ़ी है। कंपनी की डेफिनेशन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने 11th में अच्छे से पढ़ रखी है। 2013 कंपनीज एक्ट में जो का डेफिनेशन दे रखी है, उसके फीचर्स भी आपने 11th में फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़े हैं। टाइप्स में प्राइवेट कंपनी जिसकी कैपिटल 1 लाख रुपए मिनिमम होती है और जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो 200 से ज़्यादा नहीं होते, वो प्राइवेट कंपनी कहलाती है। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख या इससे ज़्यादा होती है और ये अपने शेयर्स पब्लिक में बांटती है। इसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रहते हैं, जिनकी ट्रेडिंग होती है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन होता है, आईपीओज निकलते हैं। और कंपनीज एक्ट 2013 में तीसरी कंपनी बताई गई है 1 पर्सन कंपनी। ये नई कंपनी टाइप ऑफ कंपनी है जिसमें एक ही बंदा अकेला कंपनी को फॉर्म कर सकता है और इसकी कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा, इट्स पेड अप कैपिटल इज़ नॉट मोर देन 50 लाख, और जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने वाली भी कंपनी नहीं होनी चाहिए। ये सब थ्योरी की बातें हुई। शेयर्स के टाइप्स भी आपने पढ़े हैं। एक इक्विटी शेयर्स होते हैं और दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। इनका डिफरेंस भी आपने पढ़ा है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है, उनके शेयर्स का प्राइस भी ज़्यादा फ्लैक्चुएट होता है, उनको रिस्क भी ज़्यादा रहती है, उनको डिविडेंड भी फिक्स नहीं मिलता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर डिविडेंड फिक्स रहता है। अब हम जो मेनली बातें पढ़ेंगे, जब आप एक पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफ़र करके और उसे इश्यू करती है, उस पब्लिक इश्यू के प्रोसीजर को पढ़ेंगे, उसकी जर्नल एंट्री ट्रीटमेंट को पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, और उसकी वेरियस कंडीशंस को हम लोग देखेंगे। जैसे ही कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करवा देती है, उसके बाद जैसे ही वो सेबी से अप्रूवल लेती है कि वो अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल का कुछ हिस्सा या सारा हिस्सा, जैसा कंपनी चाहे पब्लिक में इश्यू करना चाहती है, तो वो उस पार्ट को लोगों के सामने प्रॉस्पेक्टस छपवा के और इश्यू करने के लिए ऑफ़र करती है। और इस प्रॉस्पेक्टस में जितने शेयर्स कंपनी ने अलॉट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए लोगों के सामने रखे हैं, अगर उससे भी 90% से भी कम की एप्लीकेशन आती है तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन और मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहलाता है। ये था 2013 से पहले के सब्सक्रिप्शन का, बट अब है कि इट इज़ द मिनिमम अमाउंट स्टेटेड इन द प्रॉस्पेक्टस दैट मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक बिफोर एन अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटीज़ मेड। तो अब ये 90% वाला क्लॉज भी हट गया है। अब प्रॉस्पेक्टस में जितना आप मेंशन करोगे उतनी की एप्लीकेशन आपके पास आनी ही चाहिए। इट इज़ एन इन्विटेशन। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, आप देखते हैं स्कूल का प्रॉस्पेक्टस, ऐसे ही कंपनी भी अपना प्रॉस्पेक्टस इश्यू करती है कि मुझे शेयर्स या डिबेंचर्स इश्यू करने हैं, और उसके कंसर्न में वो शेयर होल्डर को सारी इन्फॉर्मेशन, रूल्स, रेगुलेशन एक्सप्लेन कर लेती है। उसको प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। शेयर कैपिटल जो है वो कंपनीज़ में, पार्टनरशिप में कोई शेयर कैपिटल नहीं होती, सोल ट्रेड में कोई शेयर कैपिटल नहीं होती। कंपनीज़ में कैपिटल के छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स 10-10 रुपये वाले, 100-100 रुपये वाले कर दिए जाते हैं। वो इसलिए किए जाते हैं ताकि उनको फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र किया जा सके, ट्रेड किया जा सके, उनका कैलकुलेशन इजी बने। इसलिए कैपिटल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। उन पार्ट्स को, उन टुकड़ों को, उन अंशों को शेयर्स कहते हैं। अब शेयर कैपिटल की भी अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। फर्स्ट कैटेगरी बताई है इसने, ऑथोराइज्ड कैपिटल। इट मीन्स जब आप अपना MOA फाइल करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन,
आप जब MOA और AOA फाइल करते हैं तो MOA में आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर एक कैपिटल क्लॉज होता है। उस कैपिटल क्लॉज में जितनी कैपिटल आप मेंशन करते हैं वो आपकी ऑथराइज कैपिटल होती है। ये कैपिटल आप अपनी लाइफ पीरियड में इश्यू कर पाएंगे। कंपनी अपनी लाइफ पीरियड में मैक्सिमम इश्यू कर सकती है, सारी की सारी अभी करे ये ज़रूरी नहीं है। उस ऑथराइज कैपिटल का जितना पार्ट अब तक कंपनी ने लोगों में इश्यू कर दिया है दैट इज़ कॉल्ड इश्यूड कैपिटल। उस कैपिटल इश्यूड कैपिटल में से जितना पैसा लोगों ने पे कर रखा है आपको, जितना पैसा लोगों ने चुका रखा है कॉल्स इन एरियर और अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल को छोड़कर, दैट इज़ कॉल्ड पेड अप कैपिटल। उसके बाद रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल है जो इश्यू कैपिटल का वो हिस्सा जो आपने अभी तक लोगों से कॉल करके मंगाया नहीं है और उसे आप कंपनी अपने डिसोल्यूशन के वक्त, समापन के वक्त मंगवाएगी। वो पार्ट, वो पोर्शन रिजर्व कैपिटल कहलाता है। और कैपिटल रिजर्व एक रिजर्व है जो कैपिटल गेन्स और प्रॉफिट से बनाया जाता है। अब कंपनी अपने शेयर्स दो मोड में इश्यू कर सकती है, एक तो इश्यूड एट पार और एक इश्यूड एट प्रीमियम। इश्यूड एट डिस्काउंट अब पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर कंपनी का शेयर 100 रुपये का है और वो लोगों में 100 रुपये में ही ऑफ़र करती है तो इसे कहते हैं शेयर्स इश्यूड एट पार। और अगर कंपनी का शेयर 100 रुपये का है और वो लोगों को कहती है कि आई विल allot this share to you at 120, 150, 200 but I will give you 100 rupees share only। मीन्स सामने वाला पे तो 200 रुपये करेगा, 150 रुपये करेगा या 100 रुपये करेगा, लेकिन उसको शेयर मिलेगा खाली 100 रुपीज़ का। ऐसी कंडीशन में ऐसे को इश्यूड एट प्रीमियम कहते हैं। और 100 का 100 में देना इश्यूड एट पार। डिस्काउंट पे आप दे नहीं सकते, 100 का शेयर 90 में नहीं बांटा जा सकता। इट कैन नॉट बी इश्यूड एट, लास्ट ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया था। तो आप शेयर्स को डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकते, ओनली स्वीट इक्विटी ही डिस्काउंट पर इश्यू किया जा सकता है। स्वीट इक्विटी वो इक्विटी होती है जो कंपनी अपने डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉयज़ को उनके काम के बदले सस्ते में इश्यू करती है। पब्लिक में दैट कैन नॉट बी इश्यूड एट डिस्काउंट। अब जो ये सिक्योरिटी प्रीमियम एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है ये वैसे ही है जैसे एडमिशन में नए आने वाले पार्टनर से हम गुडविल लेते हैं, एज लाइक दैट। क्योंकि कंपनी में पहले से ही बहुत सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस पड़े होते हैं और वो रिजर्व एंड सरप्लस ये देखकर कि नया शेयर होल्डर आ रहा है बांटे चले जाएं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं। इस कंडीशन में सामने वाले से कंपनी की उस एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी के लिए, उस रिजर्व एंड सरप्लस के लिए जिसमें वो फ्यूचर में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, उसे उसकी शेयर कैपिटल के लिए जितने की कैपिटल वो ले रहा है उससे एक्सेसिव पैसा पे करने के लिए कहा जाता है। वो एज लाइक दैट कि सामने वाला जो पार्टनर आ रहा है उससे आप प्रीमियम लेते हो, उससे आप रिजर्व का हिस्सा लेते हो। अब हम ऐसा नहीं कर सकते, अब हम उस सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे एक चीज़ में जिसका नाम होगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। कंपनी सामने वाले को 100 रुपये का शेयर ही देगी, कंपनी सामने वाले के लिए 100 रुपये की लायबिलिटी रखेगी अपने लिए, बट उसे लेगी 150, 170, जो वो 70 रुपीज़ 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले रही है दैट इज़ कंपनीज कैपिटल गेन, एंड उसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में मेंटेन करके रखेंगे। और उसके 5 यूजेज़ हैं जो आप आगे देख सकते हैं। आप इसे फुली पेड अप बोनस शेयर्स इश्यू करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कंपनी के स्टार्टिंग में हुए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं। कंपनी इससे अगर उसने कोई डिबेंचर्स वगैरह डिस्काउंट पर इशू किए हैं तो उनको राइट ऑफ करने के लिए यूज़ कर सकती है। और कंपनी उससे अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए एक रिज़र्व बनता है उसके लिए भी यूज़ कर सकती है, और उनके ऊपर प्रीमियम के लिए भी यूज़ कर सकती है। और फॉर बाई बैक ऑफ हिज ओन शेयर्स के लिए भी उसे एक रिज़र्व बनाना पड़ता है, उसके लिए भी यूज़ कर सकती है। ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।